लेकिन TRE 3 जिस आनन फानन में लिया गया था, आप समझ लीजिए कि घोषणा हुई थी कि अगस्त में इसको लेना है, लेकिन लोकसभा से पहले, चुनाव से पहले जनता को ये दिखाने के लिए कि हम भी बहाली ले सकते हैं, ये बहाली लिया गया। अगस्त में घोषणा किया गया, अखबार में छपा अगस्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगस्त कहा गया और मार्च में बहाली ली गई। और ये 10-10 लाख ले करके जो पेपर लीक किया गया है, तो समझिए कि 10-10 लाख रुपए जा कहाँ रहा है। इनको लग रहा है कि ये कुछ भी करेंगे और सब चलेगा, ये तो ठीक नहीं है। जब कोई छात्र नेता या कोई भी अभ्यर्थी या किसी भी से भी आपकी सूचना मिल रही है, तो आप चौकन्ने हो जाना चाहिए था आपको। इसका सीधा मतलब है कि कोई बड़े अधिकारी ऊपर से, यहाँ तक कि कोई मंत्री भी इसमें हो सकते हैं, कोई नेता भी हो सकते हैं, इन लोगों की संलिप्तता इसमें हो सकती है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार सरकार पर विपक्ष हमलावर है। ऐसे में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जो कि सरकार की किरकिरी करवाती है। ऐसे में कई ऐसे मामले हैं, कभी वो चाहे शिक्षकों का मामला हो या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का। एक बार फिर से बीपीएससी के द्वारा एक TRE 3 की एग्जाम ली गई थी और इसमें जो है बड़ा मामला का खुलासा हुआ है, बड़ी मामला सामने आई है, पेपर लीक हुआ है और इसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले पर बात करने के लिए हम अभी हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं संदीप सौरभ सर। कैसे देखते हैं पूरे नजरिए को जिस तरह से लगातार प्रतियोगिता परीक्षा पर सवाल उठ रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पेपर लीक होना कभी भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और सक्षमता करते हुए जो भाजपा जदयू की सरकार है, इसने साबित कर दिया है कि ये खुद ही अक्षम है। TRE 1 और TRE 2 ये जो दो परीक्षाएं हुई, छोटी मोटी जो कमजोरियां रही, उसमें कमियां रही, वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन TRE 3 जिस आनन फानन में लिया गया था, आप समझ लीजिए कि घोषणा हुई थी कि अगस्त में इसको लेना है, लेकिन लोकसभा से पहले, चुनाव से पहले जनता को ये दिखाने के लिए कि हम भी बहाली ले सकते हैं, ये बहाली लिया गया। अगस्त में घोषणा किया गया, अखबार में छपा अगस्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगस्त कहा गया और मार्च में बहाली ली गई। तो मार्च में बहाली लेकर के आप सही तरीके से ले लेते तो एक बात थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इसमें भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि ये भी हमने देखा कि जो एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों के है, उस एडमिट कार्ड में पीछे उसका आंसर छपा हुआ है। और ये 10-10 लाख ले करके जो पेपर लीक किया गया है, तो समझिए कि 10-10 लाख रुपए जा कहाँ रहा है। अभी जो अरेस्ट हुए वो तो अभ्यर्थी हुए, छोटी मछलियां हैं। जी, बड़ी सवाल है सर। जो बड़ी मछली है उसको अरेस्ट कैसे किया करेंगे आप? इसलिए सरकार को तत्काल इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और जितना अभ्यर्थी से उत्पीड़ित हुए हैं उनको मुआवजा देना चाहिए। ये ऐसी पॉलिसी भी बननी चाहिए और साथ ही साथ जो बड़े मछली इसमें शामिल हैं उनको जेल में डालना चाहिए। सर, आपको याद होगा एक छात्र नेता है दिलीप कुमार, वो लगातार छात्रों और शिक्षकों का मुद्दों को लगातार उठाया करते हैं और उन्होंने बीपीएससी को पहले भी आगाह किया था, पेपर लीक होने की उन्होंने अंदेशा जताई थी, बावजूद सचेत नहीं हुई सरकार, बीपीएससी विभाग, आयोग। सरकार घमंड में, ये सरकार जो है वो घमंड में, इनको लग रहा है कि ये कुछ भी करेंगे और सब चलेगा, ये तो ठीक नहीं है। जब कोई छात्र नेता या कोई भी अभ्यर्थी या किसी भी से भी आपकी सूचना मिल रही है, तो आप चौकन्ने हो जाना चाहिए था आपको। इसका सीधा मतलब है कि कोई बड़े अधिकारी ऊपर से, यहाँ तक कि कोई मंत्री भी इसमें हो सकते हैं, कोई नेता भी हो सकते हैं, इन लोगों की संलिप्तता इसमें हो सकती है। तो ये तो जांच का विषय है, जांच हो और जो लोग भी शामिल हो कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन हम एक और बात कहेंगे, देखिए पेपर लीक सिर्फ इस बात, कोई एक अपराध सिर्फ नहीं है, बल्कि ये लाखों ऐसे अभ्यर्थी जो दिन रात मेहनत करके बिल्कुल परीक्षा की तैयारी करते हैं इस उम्मीद में कि नौकरी लगेगी, आने जाने में उनके और काफ़ी। साथ ये छल है, बहुत बड़ा छल है। और वो जितना डिमोरलाइज होते हैं इसके चलते, इससे गलत मैसेज आता है। तो सरकार को उनको भी ध्यान में रख करके ये करना चाहिए। सर, इसमें बीपीएससी के में एक कर्मचारी या पदाधिकारी हैं रंजीत कुमार, उनका नाम पहले भी आ चुका था और उन्हें हटाने की मांग छात्र के द्वारा की गई थी, लेकिन एक बार फिर से इस मामले में उनकी संलिप्तता सामने आ रही है, बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या लग रहा है? तो वो पैसा कहीं पहुंचाते होंगे, इसका मतलब अगर बीपीएससी के किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी का नाम पहले से है, कोई संदिग्ध है कि इसके ऊपर पहले से ही 420 का केस चल रहा है, तो वैसे लोगों को आप क्यों रख रहे हैं? ये तो पूरे बिहार का सबसे बड़ा आयोग, एक तरह से कहिए सबसे विश्वसनीय आयोग कहलाता है बीपीएससी, और उसके ऊपर अगर लोगों का डाउट बना रहेगा तो कैसे होगा? तो इसलिए जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी बीपीएससी में इस तरह के हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो उनको हटाइए। कहीं ना कहीं उन्हें संरक्षण है सरकार का। सरकार का संरक्षण है। सरकार का संरक्षण तो मैंने पहले भी मीडिया में कई बार कहा कि ये जो ठेका पट्टा सिस्टम आपने ला दिया है परीक्षा में या स्कूलों कॉलेजों के संचालन में, जैसे आप देखिए बिहार के जितने कॉलेज हैं, जितने सरकारी स्कूल हैं, सबके अंदर जितना भी नया काम हो रहा है सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आपने लगा दिया है। तो इससे तो
भ्रष्टाचार का रास्ता खुला हुआ है। हमने ये मांग उठाई, हमने जांच की मांग की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि के पाठक उनको ईमानदार लगते हैं। तो सरकार को कमाने के लिए नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं को, जनता के जो उम्मीद हैं, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। भाकपा माले सर क्या मांग करती है इस पेपर लीक मामले को लेकर? भाकपा माले का मांग है कि तत्काल TRE 3 को रद्द किया जाए, दोनों पाली को रद्द किया जाए। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उसमें प्रॉपर जांच करा करके सबको अरेस्ट करवाइए, और पेपर लीक फ्यूचर में ना हो, इसके लिए ठोस कानून बने। जो छात्र को आर्थिक हानि हो रही है, जो छात्र को आर्थिक हानि हो रही है, हमने कहा कि उनको सरकार को मुआवजा देना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने कहा है कि पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद अब TRE 3 की परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और इस परीक्षा में शामिल जो भी छात्र थे उन्हें मुआवजा सरकार को देना चाहिए। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।